अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ, इसे खामोशी में, तन्हाई में बैठ के इस तरह किया जाता है कि अगर खामोशी में चंद मिनट इंसान जो वजीफा बताऊं वो पढ़ के बैठ जाता है, दूसरे इंसान का तस्वर कर लेता है जिसके लिए अमल कर रहा होता है, तो उस इंसान का आपकी मोहब्बत में एक तो सुख चैन आपके बगैर छिन जाता है। दूसरा, अगर किसी और इंसान की तरफ चला गया, किसी और इंसान ने आपसे उसे छीन लिया है, तो ये ऐसा अमल है जो उसे छीन के आपकी तरफ ले आता है। आमतौर पे अमलियात जितने भी होते हैं, अगर उन्हें खामोशी में बैठ के किया जाए, तन्हाई में बैठ के किया जाए, तो उनका असर फिर ज्यादा होता है, वरना अमलियात का असर वो नहीं होता जो होना चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे अहम है कि अमलियात की दुनिया में अगर जो जानते हैं, इल्म रखते हैं, उन्हें ये पता है कि तस्वर में किए जाने वाले अमलियात वो ज्यादा असरदार होते हैं। तो ये अमल, जब ये जो वजीफा बताऊं, कैसे तरीका बताऊं, वैसे पढ़ के बैठा जाता है तन्हाई में, और इसे आंखें बंद करके जब किया जाता है, तो चंद मिनट के इस अमल से, चंद मिनट की खामोशी से, दूसरा इंसान एक दफा तरफ जाता है। इस अमल को तमाम अमलियात की तरह दूसरों को बता के नहीं करना चाहिए। किसी की मौजूदगी में अमल करने से कुछ हासिल नहीं होता। और सबसे जो जरूरी बात, जहां खामोशी हो, खामोशी ऐसी हो, शोर शराबा पास ना हो, वहां किया जाए तो इसका असर ऐसा होता है कि दूसरे इंसान के सर चढ़ के बोलता है। जहां आप ये चाह रहे हो कि दूसरे इंसान का दिल अपने कब्जे में लाया जाए, दूसरा इंसान आपके कब्जे में रहे, आपके बिना एक लफ्ज भी बोल ना पाए, आप जो कहें वैसा हो, तो ये अमल इन तमाम मामलात में बेहतरीन अमल है। जैसा कि कुरैशी सब चैनल पे पॉइंट्स वाले जो वाली वीडियोस दी गई हैं, उनमें जाके तमाम वीडियोस में देखेंगे, एक बात बड़ी वाज़िया बताई गई है कि खामोशी में बैठ के अमल करें, तो इस अमल का असर उन तमाम अमलियात का जो बताया गया है, उन तमाम का निचोड़ नजर आएगा। जब आप तन्हाई में बैठ के दूसरे इंसान का तस्वर लाएंगे, और तस्वर ऐसे नहीं लाना, पहले वजीफा जो पढ़ना है वो अपने आंखें खुले हुए पढ़ना है। वजीफा पढ़ने के बाद आपने फिर दोबारा एक वजीफा पढ़ना है। छोटा सा वजीफा, ये नहीं है कि बहुत लंबा है। दोबारा एक वजीफा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो आपने आंखें बंद करनी है और चंद मिनट आपने खामोश रहना है। अपना ध्यान उस इंसान की तरफ लगा के रखना है जिस इंसान को आप पाना चाह रहे हैं। अमल की इजाजत सबको दे रहा हूँ। इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर करें, घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें। बाकी ये स्क्रीन पे आपको वजीफा नजर आना शुरू हो गया होगा। सबसे पहले से शुरू करने से कबल आपने या अल्लाह या मुस्तान 33 मरतबा पढ़ना है, और जो ऊपर वजीफा नजर आ रहा है इसे 3 बार पढ़ना है। आंखें भी बंद नहीं की जाएंगी, जैसे इसको पढ़ा जाएगा। इनसे कबल और आखिर में जब अमल खत्म हो, दरूद पाक पढ़ना बहुत बेहतर होता है, मजीद असर बढ़ जाता है। और बोलो आखिर दरूद पाक पढ़ें, और जैसे 3 मरतबा तेरे वजीफा नजर आ रहा है ये पढ़ लें, तो आंखें बंद कर लेनी है। 3 मिनट ही आंखें बंद रखेंगे। जिसे तस्वर में, जैसे मैंने बताया, उस इंसान का तस्वर, चेहरा सामने लेके आना है। इसे 3 मिनट खामोशी रखनी है और उसके चेहरे की तरफ देखते जाना है। आंखें नहीं खुलेंगी, शोर शराबा ना आए, इस दरमियान में खामोशी से बैठे रहना है। जैसे ही आप खामोशी से बैठे रहेंगे, ये अमल अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। 3 मिनट ज्यादा नहीं होते, ये नहीं कि सारा दिन बैठे रहना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ 3 मिनट बैठना, इस अमल के लिए 3 मिनट काफी होते हैं। जब आप 3 मिनट पूरे कर लेते हैं,
تو یہ عمل آپ کو جب اپنا اثر دکھائے تو اسے اگلے دن مزید دیا جا سکتا ہے۔ جب آپ دھیان لگانا شروع کر دیں گے، اس عمل میں دھیان لگانا ہوتا ہے اصل جو چیز ہے، تو دوسرا انسان قدموں تک میں آ جاتا ہے۔ دھیان لگا کے کیے جانے والے عملیات میں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ دوبارہ گزارش ہے، اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانی دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بیٹھی ہیں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں میں بندی چاہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ان کی جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، ازواجی زندگی میں خوشیاں بھر دے، برکت دے دے، رزق میں کرم کر دے۔